थोड़ी आपका लाग गई बिगी हुआ बात और भाइया का भी लाग सका है, क्योंकि गणखरे भाई कह दे हैं अग भाई पहलवान का मोटा दिमाग कणखरी बार सुनना मिल होगा। फौजिया ने भी कह दे हैं टारगेट बना ले भाई पहलवान है जय वीर अखाड़े थे सीनियर पहलवान है भाई। नाम बता दे पहलवान है मऊदीप है। ले भाई कौन सा काम पहलवान जी अपना? ले भाई बहुत बढ़िया। ले भाई लगातार भाई। हाँ भाई पहलवान जी क्या नाम अपना? विनीत। कौन सा काम है? नौगामा। ले भाई क्या फायदा मिल रहा पहलवान जी इस तरह गणखरे नौका जिम्मा में नुकर ला जब बेकूफ बता लग जाए ना भाई यार बेस्ट एक्सरसाइज है। अच्छा की पूरा पुरानी चलती है ये ना जिम में नुकर लाग जान जाके नू सोचा ला जा मेरे पागल है के कर लाग रहा है बिले ना इस तो बिला बाई बने ना इस तो ट्राई बने इस तो सब कम बना भाई। अच्छा और जिसने ना बेरा हो तो कितना कम कर ले उस खातिर कम बना बनता भाई। बिल्कुल भाई। हाँ पहलवान जी तू क्या कहना चाहो कुछ? भाई तो बढ़िया होता है बताओ पहलवानी के बारे में दो बातें। ना मार तो बड़ा बढ़िया शानी बात होता है भाई। अच्छा तो आप क्या कहना चाहोगे फिर भी? मैं तो भाई नु है दुनिया री इच्छा अपने करे ही जाओ कि दादा लाई ना। बिल्कुल भाई। हरियाणा के शेर मीडिया चंद देखने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो भाई मैं फिलहाल खड़ा हूँ झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बुपनिया गांव में जो कि दुलेड़े के पास में पड़ा है और बहादुरगढ़ ताव के झज्जर का नजाती आना है इस रोड पे कट पड़ा है भाई। तो ये बुपनिया गांव है जिसका नाम आपने सुना होगा झज्जर डिस्ट्रिक्ट में और हरियाणा में वर्ल्ड में डंका बजाई इस अखाड़े के नाम का जय वीर अखाड़ा है। और कैमरा मैन तक वहीं पर स्पेशलियो दिखा दे भाई इस भाई का आया था मोहित पहलवान का मेडल आया था और तो फिलहाल यो दिखा दे। और कुछ ये लग रहे भाई पोस्टर विनय पहलवान मांडोठी का है भाई जो कि भाई आपने पता होगा मांडोठी का नाम आज के टाइम भाई बहुत चर्चा में रहा हुआ है क्योंकि क्या ना क्या में भाई आगरा वह हुआ है काम। तो आपने दिखाऊंगा पूरे अखाड़े का व्यू भाई। हरियाणा में भाई बहुत बड़े बड़े अखाड़े आपने देखे होंगे और यो भी भाई उन अखाड़े मतलब टॉप का अखाड़ा है फिलहाल जो कि चल रहा है। एशिया में मेडल है वर्ल्ड में मेडल है और भाई कुछ यहाँ पे गुरु खिलप्पा भी पाएंगे जिनकी मतलब वार्तालाप मैं करवाऊंगा। और अखाड़े का व्यू दिखा दे भाई कितना बड़ा अखाड़ा है। आपने बहुत कम अखाड़े मतलब बहुत सारे अखाड़े देखे होंगे लेकिन आपने ऐसा अखाड़ा दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वर्ल्ड के टॉप पर पहलवानी इस अखाड़े के अंदर मिलेंगे आपने जो कि फिलहाल करंट के ही मेडल हैं और जिनका भाई ओलंपिक के लिए भाई अपनी कड़ी तकड़ी मेहनतें करने लग रहे हैं। और दिखाऊंगा भाई जो जयवीर पहलवान जी हैं जो इसके संचालक है उनसे ही बात करवाऊंगा किस तरीके से मतलब कि अखाड़े की शुरुआत करी है और कितना समय हो लिया इस अखाड़े ने और कितने बालक टॉपर निकले यहाँ थे। तो दिखा दे थोड़ा आ जा। तो कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं भाई जो कि अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं यहाँ पे तो उनसे भी बात करवाएंगे हमारे साथ में। पहलवान जी आ जाओ भाई एक बार एंट्री करवा दे अंदर आ जाओ भाई कैमरा मैं दिखाऊँगा एक बार दिखा। तो भाई ये पहलवान हैं सीनियर भी जूनियर भी और छोटे बच्चे भी हैं। पहला भाई बड़े बच्चों की होती है बाउट और फिर बाद में छोटे बच्चों की करवाई जाती है इनके बाद में क्योंकि बड़े बच्चे अपना निमटने के बाद छोटे बच्चों की चलनी शुरू हो जाती है। ये दिखा दे भाई विनय पहलवान जी मांडोठी से भाई ये जिनके भाई करंट में मेडल आ रहे हैं फिलहाल। और आपने दिखाई दे रहे होंगे कितने बच्चे हैं अखाड़े के अंदर। और बुपनिया अखाड़े का भाई बहुत ज़्यादा फिलहाल नाम चल रहा है टॉप में नाम चल रहा है क्योंकि आपने बार बार खबर भी देखते होंगे और पहलवाना का नाम भी सुनते होंगे। हरियाणा में भाई नुसम ले बड़े लेवल का अखाड़ा है यो आपने दिखा भी होगा कितना बड़ा हॉल है काश की तय आपने कोई स्टेट डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा इतना बड़ा अखाड़ा। आ जा भाई कुछ इन पहलवाना दिखा दे भाई सारा ने आने वाला देश का जो भविष्य है जो ओलंपिक में मेडल लेकर आएंगे वर्ल्ड में मेडल लेकर आएंगे। कुछ पंखा दिखा दे अगर किसी ने ना देखा हो इतना बड़ा पंखा भी दिखा दे भाई कहीं भी आपने इतना बड़ा हॉल नहीं मिलेगा जिस तरीके ये हॉल है भाई क्या गद्या में क्या चेयर मैट है भाई इसमें। राम राम पहलवान जी। राम राम भाई साहब राम। तो थोड़ा परिचय दो पहलवान जी एक बार अपना। मेरा नाम भाई मन्नू है शुभ नाम रामपाल है। अच्छा इसी खाड़े का मैं स्टूडेंट रहा हूँ यहीं पर कोचिंग दे रहा हूँ। अच्छा देख लो भाई कितने मतलब कि पहलवान जी की है इससे में पहलवानी कराया करते और इससे में कोच लग रहे हैं। और बच्चों जितना अभ्यास मतलब कोच साहब ने मतलब अपनी लाइफ में सीखा कराया है मतलब जाना है दुनिया देखी है तो वो है अपना अभ्यास बच्चों पर मतलब अपना वो कर रहे हैं भाई दिखा रहे हैं समझा रहे हैं भाई किस तरीके से लड़ा जाता है और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है।
तो मेरी सोचता था मतलब पहलवान जी ये लग रहा है अगर भाई हरियाणा में काश इतना बड़ा होल पाओगा कहीं पे। हाँ मेरे हिसाब से अभी तो है नहीं कोई, आगे में हो जाए तो भाई अच्छी बात है, होना भी चाहिए कोई ना कोई, लेकिन अभी तक नहीं है। और एक ये संस्था ऐसी है जो पंचायत में की संस्था है। अच्छा। हाँ इसमें कोच साहब की नहीं है, पंचायत की ज़मीन में सेवा दे रहे हैं कोच साहब। अच्छा। हाँ ऐसी संस्था कहीं नहीं है, सब अपने घरों बिल्डिंग में अपने ज़मीन में बना रहे हैं अखाड़े। ये है पंचायत की ज़मीन, उसमें सेवा दे रहे हैं कोच साहब। बहुत बढ़िया। और भाई गांव का बहुत बड़ा सहयोग हुआ अगर इसमें, जो कि गांव राम ने मिलकर ये विचार लगाया अब भाई हमारे गांव तना गांव को अंडा थे बच्चे हमारे भाई बढ़िया अभ्यास करें और आगे बढ़े अपने देश को रिप्रेजेंट करें। आपने एक अद्भुत और चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि आपने कभी नहीं देखी होगी किसी भी अखाड़े में और कोई भी देश में। इतना बड़ा पंखा जो कि इतने बड़ा पंखा जो कि इस बुपनी अखाड़े में लग रहा फिलहाल। अरे हवा भाई पूरी देख लो, एसी भी फैल ऐसे पंखे आगे, कितना बड़ा पंखा। और हमारे साथ में जयवीर कोच साहब जुड़ गए जो कि इस खाड़े के संचालक हैं, उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ में जुड़ गए भाई खाड़े के संचालक जयवीर पहलवान जी, जिनका भाई आपने नाम सुना होगा, लगातार चर्चा में रहा है अखाड़ा बुपनी अखाड़ा जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बहादुरगढ़ से आप ये झज्जर वाला रास्ता पकड़ोगे तो इस मेन रास्ते पे ये रोड पड़ता है भाई गांव में। पूरा डिटेल मतलब आपने बता भी दूंगा, कोच साहब अपनी पूरी डिटेल बताओगे खाड़े का कब खाड़ा ये खुल था भाई, किस तरीके से कोच साहब के भाई आया था जहन में कि भाई खाड़ा खुल जावे, बच्चा था अभ्यास करवाया जा किस तरीके से। तो राम राम कोच साहब। राम राम भाई, ठीक हो? हाँ बिल्कुल पहलवान जी, थोड़ा हाँ एक बार परिचय दो अपना। भाई मैं जयवीर कोच गांव बुपनिया से, बुपनिया में ये अखाड़ा है हमारा। हाँ डाबोदा गांव के पास। तो पहलवान जी खाड़े की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से हुई, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम जब आपने ये खाड़ा खोला भाई क्या करूँ? भाई खाड़ा खोला था 2004 में। अच्छा मई में पास आउट हो गए थे हम पटियाला से, NIS करा थे ना। अच्छा पहलवान जी। तो वहाँ आते ही शुरू कर दिया था, 5-7 महीने पास बना के छोटा है पहले थोड़ा 2-3 कमरे थे, छोटा एक टूटे हा होल बना के शुरू कराया था। वहाँ 18 पीस का मैट था एक। अच्छा। धन्ना पहलवान जी खाड़े में ले आए थे। अच्छा पहलवान जी। हाँ उड़े तो शुरुआत हुई थी। हाँ यो ख्याल मन में न्यू आया था भाई, हम लेट से गए थे गाँव में तो खाड़े में बाहर। अच्छा। हाँ तो हम जो सोचा थे वो नहीं कर पाए, काफ़ी मेहनती थे हम भी। हाँ लेकिन हम कोई चैंपियन पहलवान नहीं बन पाए। तो थोड़ा न्यू था, मैट का क्रेज सा कम था जब तक। दंगला में यार ज़्यादा वो था, माटी मुट्टी में गोबाना खेड़ का कबलाना सारा घोड़ लिए वैसे अपना, लेकिन जब मैट का नहीं था तो न्यू था भाई मैट का कोई सा बनावा ठिकाना भाई मैट की तरफ रुझान हो, इसलिए ये यहाँ करा था। पहले ही मन में थी जब हमारा जो न्यू है भाई हम ऐसा नहीं कर पाए कुश्ती में, तो हमारे जैसा और कोई भाई हुआ ऐसा ना रहे अगर जो बगैर इस सुविधा के रह जा बाहर ना जा पाओ किसी तरिया तो आड़ वो कर ले सुविधा का यूज। तो कुछ गरीब घर आता भी पहलवान पाओगे पहलवान जी जो आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, खरा कि माँ बाप भी आते होंगे गरीब परिवार से जिनको लगन है अगर भाई अपना बच्चा पहलवान बनाना है, तो आप क्या गाइड करते हो उनको, क्या सलाह देते हो? भाई कुश्ती में तो देखो जो भी चैंपियन बने आज तक उनमें तो मेरे ख्याल में 95-98% गरीबा के बालक हैं। अच्छा। हाँ तो उनको हम तो यही कहते हैं भाई पहलवानी अच्छी करो, घर से आए हो स्पेशल इस चीज़ पर लग रहे हो तो पूरा समय इसी को दो जब इसमें कुछ मिलेगा। तो कुछ कहते हैं पहलवान जी, बड़े शाणी भी कहते हैं, गुरु खलीफा भी कहते हैं भाई पहलवान जब बना जब घर की चारों कोण अलझिया है, तो आज के समय में देख कर भाई कितना खर्चा हो एक पहलवान पे, तो उस हिसाब से पहलवान जी गरीब परिवार में किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए अगर पहलवानी माँ होता है? भाई देखो अपना सिस्टम तो ऐसा है देश का, जब पहलवान बन ले है ना जब तो उसने सारी सुविधा कि तो फलाना स्पॉन्सर कर रहा है वो इतने करोड़ मिल लेंगे, लेकिन रोड़ा तो है ना इस बेस कार्ड जो। हाँ तो इस पर कोई ज़्यादा इस प्रकार का ध्यान भी नहीं। नर्सरियाँ हैं, मेरे पास भी नर्सरी है, लेकिन उसमें इतना वो 1-2 हज़ार रुपये में बालक का क्यों है। बिल्कुल। तो ठीक है उनको मैं तो यही सलाह देता हूँ भाई ज़्यादा महंगी पहलवानी ना बनाओ। एक आधा बच्चा है उसका पेरेंट्स से बताता मैंने लीची खवा दी, अब फलाना जूस पिया दिया, अब ये पिया दिया, मैं इतना ना पियाऊँ कि मैं भाई घी दूध से भी हो जाए यार। हाँ अच्छी बढ़िया सब्जी खवाओ, फल खवाओ, और फल भी ये अपना भाई जैसे मौसमी है ज़्यादातर
खाम खा की चीज़ा बनी जाना चाहिए। घी दूध पर विश्वास करो, पहलवान बनेंगे पक्के। तो सुनो लियो भाई, कान खोल गए गणखरिया के माँ बाबू बालक भी जिद कर ले और आगे देखम देखे अग भाई मरे तो वो लिया फलाना पहलवान यह चीज़ खाओ है, फलाना पहलवान प्रोटीन ले रहा है, यो वर्कआउट ले रहा है। नहीं भाई, को साहब की आपने बात सुनी होगी भाई, घी दूध तो पहलवान बनया कर है। घर में घी दूध खाओ, चीकनी दे रखो, बिल्कुल नूनी घी ले, देसी ले, रोटियां ना मतलब गच करके चूरमा करके खाओ, या देसी डाइट बन। ये हमारे गुरु खलीफा हैं भाई, जिनको सलूट है, जो कि अपना जो जितना सीख के अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा आज इन पहलवाना ने, जूनियर पहलवाना ने दे रहे हैं। तो भाई पूरा तो कोसा भी खाड़े का भाई नाम सुना लगातार भाई, चर्चा में रहा है खाड़ा। तो इतना बड़ा हॉल है, तो किस तरीके से मतलब इतना बड़ा विचार और कितनी इतनी बड़ी सोच है भाई, क्योंकि हरियाणा में बहुत कम मिलेगा इतना बड़ा और इतने 4 मेटा का खाड़ा, मतलब कि हॉल पूरा बड़ा। हाँ कम में इतने बड़े हॉल, लेकिन आज फिर भी कई हैं, अब तो बनाने लग गए। हाँ बनाने हाँ अब यहाँ गवांड में और बन जाएंगे कि तो इसे देखम देख होता है ना। हाँ तो नहीं, ये सोच थी जो करो थोड़ा सा नैरो सा था, भीड़ा सा था वो हॉल, तो मगर भाई इसमें वो एक बात नहीं बनती, खुला खुला हमन बड़का नहीं रहता, तो मैं ऐसा कुछ बनावा थोड़ा कंपटीशन की फीलिंग सी भी आवे, खुला खुला। हाँ तो मेरा जो बनाने का तो नहीं, मेरे गांव का बड़ा सहयोग है मेरे साथ, गांव का भी गवांड का भी। हाँ बहुत सहयोग है, तो एक बार इच्छा जाहिर करते ही बनवा दिए। तो भाई गाम राम गिला हमेशा बना कर चलनी चाहिए, और क्योंकि भाई गाम राम जब जिसके साथ में खड़ा हो जाए ना, तो हर चीज़ मुमकिन है भाई, नामुमकिन है मुमकिन कर देगी। क्योंकि जब गाम राम का सहयोग हो जाए ना साथ में, कोई बच्चा आगे बढ़ता हो, गाम राम का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए उसने, तो भाई बेरना के हो जाए। एक बात और है, जैसे आजकल कई जगह मैं सुनता हूँ एकेडमियाँ बनाओ कुश्ती की, अच्छी बात है कुश्ती का, लेकिन कई थोड़ा सा ऐसा महंगा सौदा भी चार्ज महंगे ला दें, कई जगह सुने हैं मैंने। लेकिन हमने तो यो ना तो अपनी ज़मीन में है और कोई हमारा इनकम का साधन बना रहा है, ये है पंचायती ज़मीन है यार। तो कई कहें भाई अपने में क्यों ना कराया तने पंचायती में, भाई अपने में यो तो जो धर्म का एक धर्म रूपी करना है, बिल्कुल तो पंचायती में करना चाहिए। बिल्कुल तो सबका साझला पूरे देश का खड़ा है। जड़निया भी बहुत पाए होंगे पहलवान जी उस टाइम जब अब पंचायत ने मतलब ये थोड़ी घोषणा करी होगी भाई कोई ना या ज़मीन अखाड़े के लिए दान कर देंगे, और पहलवान जी अपना सहयोग थोड़ा बच्चा के ऊपर आशीर्वाद अपना बनाओ। भाई हम उन बातों पर देखो जाना का हमारा मतलब नहीं बनता, क्योंकि जहाँ एक चीज़ 2% एक ठाण में है तो 2 का किस चक्कर है। हाँ तो हमने ठाण में पे ध्यान रखना और हमने कुश्ती की सेवा करनी, उन बातों पर हमने जाना ही नहीं है। बिल्कुल पहलवान जी, आप भी गुरु खलीफा रह रहे हो टाइम के अपने, मतलब क्या आपने अंतर लग गया ईब की पहलवानी में और पहला की पहलवानी में, क्या फ़र्क लग रहा है, कुछ डिफरेंस लग रहा है आपने? भाई पहलवानी का तो थोड़ा सा देखो टेक्निकल तो डिफरेंस है, और तरीके बदल गए थोड़े से करने के, इक्विपमेंट आ गए नए तो तरीका ही बदल गया। कुछ दाव में चेंज आया हो, मैं जो दाव लगाने का तरीका चेंज होया हो, या कुछ इस तरीके से आपने कुछ इसी चीज़ लगी होगा हाँ भाई कुछ तो कुछ अटका ही हो रहा है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद आपके सामने नहीं आई होगी भाई, ऐसा है जो कर पहलवानी की जो लड़ाई थी ना वो तो पहले भी आई थी भाई, नियम बदलते रहे छोटे मोटे, नहीं तो पहले भी आई थी भी गाड़ियाँ का सुर और पहलवानी का जो पहलवान का पैतरा जो जिसने पाजा है ना, गाड़ियाँ ने सुर पा जाओ अपना 1 नंबर का गायक हो जाएगा, और जिसने नुए नहीं मेरा कड़े सुर ताल है तो क्या गाओगा। पहलवान का सटांस टेक्निक सब ना आ जाए, सारे कोच सारी टेक्निक बता देंगे, सारे पहलवान जो जिन्हें साल 2 साल करते हुए सारी टेक्निक ला देगा, लेकिन उन्हें घोड़ाई में कितनी लाभ और कौन सी लाभ है वो अपने पैतरे के अनुसार, जिसने अपना पैतरा पा गया ना, अगर मेरा यहाँ 0 बैलेंस है, अटैक भी बढ़िया मेरा यहाँ से डिफेंस भी बढ़िया, वो पैतरा जिसके था गया ना, फिर वो अपनी टेक्निक आप बना ली है। ज़िंदगी में कदे जो ना मारी हो नर्वस सिचुएशन आ गई कुश्ती में अचानक, उन्हें भी वो फेस कर जाएगा। तो कुछ इसी ट्रिक भाई देख लो, मैं इसीलिए आपको कहता हूँ मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करो, शेयर करा करो, ताकि ऐसे ऐसे गुरु खलीफा के भाई दर्शन हो आपने, जो कि इतने इतने बच्चे के ऊपर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कर रहे हैं। और देखो भाई बहुत से ऐसे पहलवान जो कि पहलवान जी के नेतृत्व में मतलब इतने बड़े बड़े पहलवान बन गए, और बाज को वर्ल्ड में डंका बच जाए किसी पहलवान का, कोई एशिया मेडल ले रहा है, तो भाई इज्जत करनी कितनी ज़रूरी है पहलवान जी। मतलब एक गणखरे आपके पास कुछ गणखरे ऐसे होंगे भाई, फेस आपने करीबी होगी वह चीज़ है, कुछ आपके पास में सीख है पहलवानी थोड़ा बहुत करके है, दूसरे अखाड़े में जाकर आपकी बुराई चल रही है आपके अखाड़े की भाई ये तो चलती रहे हैं बुराई, क्या मतलब किसकी ना होती, किसकी ना होती, तो ये तो चलता ही रहे है, वो तो अपने आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन इन बातों का तो वैसे जिक्र भी नहीं करा होता,
हम तो मैं तो ना तो बड़ा पहलवान था, ना मैं बड़ा कोच मानता अपने आप ने। हम तो एक प्राथमिक शक हम खरा हाँ। और भाई कोई बालक बढ़िया लेकर जाए तो ठीक है, उसकी सोच है, यही शिक्षा दें। हाँ भाई जम कर करो पहलवानी, बन भाग कर करोगे, भाग्य तो की ना कुछ ना मिल लिया करे, जम में तो मिल लगा कितना जम जाओ। जो 20 आए खाड़ा हो और 20 हैं, कोई फर्क ना। पहलवानी सब जगह एक आज सब तक गणखरे नु सोचे हैं कि भाई साल 2 साल करके इम्प्रूवमेंट ना दिखती। गणखरे कुश्ती हार जा हैं साल 2 साल करके, भाई कोई बाउट आ गई, कितने दंगला में चले गया, कितने भी कोई नेशनल का गेम आ गया, स्टेट का ब्लॉक का, वहाँ पर कुश्ती हारने के बाद ऑटोमेटिक मन तोड़ दे हैं। अगर नहीं यार कुछ ना होना इसमें, तो क्या सीख दोगे इस पर? भाई ये तो भाग की बात भी हो है, ये पारिवारिक जेनेटिकली बात भी हो है, वंशानुगत है। अच्छा ये धैर्य कोई अच्छे पढ़े लिखे परिवार का या खिलाड़ियों के परिवार का बच्चा है, उसने तो बेरा है अगर भाई हारे भी गा और जीतते भी गा। ये भी मान लिया ओलंपिक के लिए जा रहे हैं 2 बच्चे, ये भी 2 बड़े पहलवान हैं, जैसे जॉर्डन और एक डेक पहलवान थे अमेरिका के, उनकी कुश्ती हुई दोनों की, ओलंपिक लड़ने के लिए ट्रायल हुई थी। तो उसमें तो जॉर्डन वो जीता था डेक, जॉर्डन ने बैठ के टीवी पे देखा ओलंपिक। तो कहीं ना कहीं उड़ो जा के भी हारना हो है भाई, क्वालिफाई भी कोई करका है, कई देशों में है रूल, क्वालिफाई कोई करका था फिर ओलंपिक लड़ता कोई है। तो हार तक और जीत का तो शुरू तो चल, हार जीत पर अपना मन का बैलेंस धैर्य रखना चाहिए। जो धैर्य रख के चलता है ना भाई, हार गया कोई बात ना, ये वाह बात काका कही था काकड़ी कुणते है, हार गया तो और प्रयास कर भाई, रोए पीटे के मिल लगा। हाँ वो प्रयास तो मिला, करे जाओ, हारे जाओ, करे जाओ, आ जाएगा एक दिन नंबर। बिल्कुल। हाँ। तो भाई आपने ऐसा ज्ञान कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आपने देख रहा होगा किस तरीके से बात समझा रहे कोच साहब, जो कि भाई गुरु खलीफा रह चुके हैं, और आपने वे बच्चे भी दिखाऊंगा जो इस खाड़े की शान आन बान शान है, जो कि लगातार मेडल ले आकर ऐसे ऐसे कोच साहब बागा मतलब भाई नाम रोशन कर रहे हैं, खाड़े का नाम रोशन कर रहे हैं। तो कोच साहब मैं बुलाना चाहूँगा एक बार उन पहलवाना ने जो आ रहे हूँ, जो इनका मेडल। हाँ 2-4 बालक हैं यहाँ पे। अरे विनय आजा, ये मरिंडा निशांत और कौन सा हरदीप कोला पर जा रहा है। तो भाई कुछ जिनके नेतृत्व में जो बच्चे भाई अपनी पहलवानी कर रहे हैं, जयवीर कोच साहब पहलवान जी, जो कि भाई सलूट के लायक हैं, जो कि एक हीरा अपने देश को देने लग रहे हैं। इनके नेतृत्व में भाई ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा है जब हरियाणा तक एक चढ़ गए पहलवान उभर का गाँव है और अपने देश का नाम रोशन करे, दूसरे देशों में जाकर दूसरे देश वाले ना हरा के अपने देश का जब तिरंगा लेकर और मैट पर जब घूमे है ना, तो अपने देश का कितना नाम रोशन हुआ है। भाई इंडिया तक देखो कितना बढ़िया पहलवान लड़का आया है, कितना नाम रोशन हुआ है, गुरुआ का, गाँव वाला का, गवांडाला का, वह कितना गर्व फील हुआ है। तो कुछ वे गुणे चुने पहलवान है हमारे साथ में है। पहलवान साहब सभी अच्छे हैं भाई, कुछ जिन बच्चे करंट में मेडल है फिलहाल हमारे साथ में खड़े हैं, तो इन तक भाई मतलब बात करवाएंगे कैसे क्या मतलब अनुभव रहा इनका दूसरी जगह पर जाकर, दूसरे देश में जाकर क्या सीखा और क्या अपने जूनियर बच्चे ने सिखाना चाहोगे। तो राम राम पहलवान जी। तो आ जाओ भाई थोड़ा आगे ना जाकर, तो थोड़ा परिचय दे पहलवान जी अपना। जी विनय नाम है मेरा और 4 साल हो लिए यहाँ जयवीर कोच साहब जी के पास ट्रेनिंग कर रहे हैं हम। अच्छा पहलवान जी, थोड़ा अपने मेडल के बारे में बता दो थोड़ा हक भाई, कौन कौन से मेडल है अपने और कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हैं? जी 4 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और अब सब जूनियर एशिया में ब्रॉन्ज मेडल आया था और जूनियर एशिया में भी ब्रॉन्ज मेडल आया था, वर्ल्ड में आ नहीं पाया था। अच्छा वो है ना भाई, ये बना था भाई अगली बिरिया जरूर आओगा, पसीना अपने दिख रहा होगा, क्योंकि भाई हार जीत चल यार, क्योंकि 2 लड़े हैं भाई, 2 मतलब अगला भी भाई कम उसका ना है, अगला भी अपनी भाई प्रॉपर मेहनत कर रहा है, तो भाई कोई भी पढ़ सका इसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत देगा उसकी बात नहीं होती, मेहनत करनी है, दोनों सोल बढ़िया पहलवान है लड़निया, लेकिन भाई थोड़ी कर्म भी जोर कर जा, थोड़ी भाई टेक्निका भी हेर फेर हो जा कर है। और भाई क्या सीख देना चाहोगे अपने छोटे जूनियर बच्चों ने, क्या अनुभव अपने होया है पहलवानी के अंदर, क्या सीख दोगे? जी अनुभव कुछ नहीं, बस जो कोच साहब बताते हैं वही पूरी लगन से करनी चाहिए, वही मेहनत, और कोच साहब का आदर करना चाहिए अपने बड़ों का, बस यही होता है। और बहुत बढ़िया।
तो भाई और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भाई और भी पहलवान हैं जो कि भाई अपने गांव का नाम भी बताओगे और अपना भी बताओगे, कितने साल पहलवानी करते होगे और कितना एक पहलवान की लाइफ में कितना स्ट्रगल हुआ है, चोट तक भी उभरना पड़ा है और दुनियादारी के तान्या तक भी उभरना पड़ा है। क्योंकि गणखरे कह दे हैं चोट लग जाए पहलवान अगर घर में बैठ गया 1-2 साल भाई इंजरी ही हो जाए, अगर घर के गणखर वाले ना जीने देते भाई पहलवान बन गया नू हो गया ये होगा, क्योंकि फेस करना पड़ा है भाई माहौल अपने देहाती सा हुआ है। तो कुछ हमारे साथ में पहलवान जुड़ गए हैं। तो राम पहलवान जी, राम राम। तो एक बार अपना परिचय दे पहलवान जी थोड़ा। भाई मेरा नाम मोहित है और मैं गांव रुडियावा से मेरा, और मैं यहाँ पर 7 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अच्छा पहलवान जी, तो क्या क्या है मेडल पहलवान जी अपने? अब मेरा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था। अच्छा। और इसी साल जूनियर और अंडर 23 एशिया में भी गोल्ड आया था। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। देखो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। भाई हम तो सरकार से भी वो करेंगे प्रार्थना भाई ऐसे ऐसे पहलवानों को थोड़ी ही और सुविधा दिया करो भाई, ताकि अपने देश के लिए कुछ ना कुछ और भी अच्छा करें। तो क्या आपने सीखा भाई पहलवानी के अंदर, क्या अनुभव आपका इस पहलवानी को, क्या देखा, कितनी बारीकी से आप जानते हो पहलवानी के बारे में? यही है जो कोच सब हमारी ट्रेनिंग कराते हैं उनको अच्छी लगन से करना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए और डिसिप्लिन में रहकर अच्छी पहलवानी करनी चाहिए। अच्छा। गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए। गणखरे क्या दे पहलवान ऊ तो है, अगर है भाई गुस्सा ज़्यादा हुआ है तो क्या सीख देना चाहो गणखरे भाई, बात भी इस तरीके से करते हैं? नहीं, वो तो एक किसी पहलवान का स्वभाव होता है। नहीं तो पहलवान बहुत ठंडे दिमाग से रहते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार होता है उनका। बिल्कुल देख लो भाई, जान भलाए है पहलवान के अंदर, लेकिन बोल उस तरीके का नहीं मिलेगा जिस तरीके की आपकी सोच है। वो पहलवान नहीं जो रोड़े झगड़े करता पाओगा। पहलवान ये हैं जो कि वर्ल्ड में एशिया में इनके मेडल हैं, ठीक है। और खून पसीना देख ले, खून और पसीना मिक्स होकर जब मेडल आओ मेरे भाई, पसीना नहीं है खुद एक किस्म का खून है जो कि इस तरीके से मतलब कि न चढ़ रहा पूरा। तो हमारे साथ में और भी पहलवान जुड़ गए सिर सीनियर। तो राम पहलवान जी, नमस्ते थोड़ा अपना परिचय दो पहलवान जी। जी। मेरा गांव राजगढ़ है, रेवाड़ी के पास। अच्छा। और 10-11 साल से मैं यहाँ पर पहलवानी करता हूँ। अच्छा। और जूनियर एशिया में और स्कूल वर्ल्ड गेम्स में मेरा मेडल है और नेशनल के साथ मेडल है मेरे। तो क्या ड्रीम है पहलवान जी अपना, क्या सोच है, मतलब क्या चलता रहा है दिमाग के अंदर भाई, क्या करना है देश के लिए, किस ओहदे पर जाना है? टारगेट तो जी एक ही होता है, ओलंपिक का। ओलंपिक सभी का होता है। बिल्कुल। और उसी पे फोकस है हमारा। और जो हमारे कोच साहब है बहुत अच्छी पहलवानी करवाते हैं। इंडिया का सबसे अच्छा सेंटर है ये। तो छोटे छोटे बच्चे हैं मिस गाइड हो जाए, जैसे कि भाई गलत संगत में चल पड़े हैं, आप भाई सीनियर पहलवान हो, अनुभव भी अच्छा आपका, तो क्या आपके अपने छोटे भैया ने जूनियर बच्चा ने क्या सीख दोगे? जी, गलत चीज़ से दूर रहना चाहिए। पहलवान डिसिप्लिन में बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन तो हमारा, डिसिप्लिन में नहीं होगा तो परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। बिल्कुल भाई, पहली चीज़ डिसिप्लिन है, उसके बाद है जो भी चीज़। भाई देखो एक पहलवान के पास मैंने एक सवाल कराया था, तो उस पहलवान ने क्या जवाब दिया? मैं पहलवान जी कौन सी जॉब लगना चाहो आप? बोला भाई जॉब तो बहुत दूर की बात है, पहला मैंने मेडल लेना है ओलंपिक का। मैं सोचता ही नहीं बोला मैंने जॉब लगने है, पहला भाई मेडल का टारगेट है। अगर मेरा जॉब का टारगेट रहेगा और तो ना हुआ मैंने जॉब मिलना, ना मैंने वो टारगेट फिक्स हुआ मेरा। तो कुछ हमारे साथ में और भी भाई बच्चे जुड़ रहे हैं पहलवान जी। तो राम पहलवान जी, थोड़ा अपना परिचय दे पहलवान जी, थोड़ा तेज आवाज में। मेरा नाम निशांत है, मैं रोहद गांव से हूँ और मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए रहते और पहलवानी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और मेरा एशिया में अंडर 15 एशिया में ब्रॉन्ज मेडल है। बहुत बढ़िया। तो क्या मतलब आपने सीखा भाई अखाड़े था, और क्या इस फैसिलिटी इस गाड़ी के अंदर? बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी जो है यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा मन करता है। और जो कोचेज कहते हैं वो हमें बिल्कुल करना ही है। और पेरेंट्स की भी बहुत मानते हैं। और डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी जो हमने यहाँ से अनुभव लिया वो डिसिप्लिन का और प्रैक्टिस और कोचेज का। बहुत बढ़िया बात भाई, ये सीखने की बातें हैं। गणखरे आप इग्नोर कर दो इन बातों ने। जो ये बात है ना, अगर मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाने लग रहा हूँ, मेरा मुद्दा यो है कि भाई जो उभरते पहलवान है वे गलत लाइन ना भटकें और अपनी अच्छी लाइन पकड़ें। तो राम पहलवान जी। राम। तो थोड़ा अपना परिचय दे पहलवान जी। नित्य नाम है, राजगढ़ गाँव जींद में। अच्छा। 4 साल हो गए यहाँ प्रैक्टिस करते हुए। तो उड़े तो आप यहाँ पर आए तो आपने के लग गया भाई से अखाड़े में अच्छा पहलवान बन सको? हाँ, बोल रहे कोच साहब की जो कहें हुआ करेगा तो अच्छे पहलवान बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। हाँ। तो और भी बतेरे हरियाणा में अखाड़े हैं, तो इसमें क्या हिस्सा लग गया आपने और हमें भी जा सको? सारी सुविधाएं जी इसमें। कोच साहब जो बतावा है बढ़िया बतावा हैं। और भी कोच साहब सारे बढ़िया बतावा हैं। अच्छा। हाँ, सारी सुविधाएं प्रैक्टिस की। कभी सा मैटर फेस करा कभी यार दोस्त ने या कोई रिश्तेदार ने कोई टोंट मारा हो आप यार, कुछ आप कोई संदेश देना चाहते हो उसके बारे में कि भाई आपके मन में क्या चलता है उस टाइम? हाँ जी, इसे तो नहीं हुआ अभी तक। बाकी ये होगा तो
करांगे फिर भी मतलब कि आपकी बात रहेगी उस मुद्दे पे? भाई डट कर करांगे, नुए कहे जाएंगे लोग बाग तो। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। देख लो भाई, जान पार्टी जावा शरीर देख लो पूरा भीम का शरीर है, लेकिन आवाज़ कितनी पोइटली तरीके की है। ये तो चीज़ मैं कहना चाहूँ, जो असली पहलवान होगा ना उसके बोल में मिठास पाओगा भाई। और जो अगर पहलवान नहीं है ना, कान तड़वा रहा है तो भाई कान भलाई तड़वा, लेकिन वो पहलवान नहीं, अगर वो मिसगाइड हो रहा है और गलत संगत में चल रहा है ना तो पहलवानी है भाई। पहलवानी ये भाई हैं जो कि दिन रात अपनी अखाड़े में अपनी खून पसीने ना ये करते हैं। ठीक है भाई पहलवान, राम राम पहलवान। थोड़ा परिचय दे पहलवान। मेरा नाम निखिल है, मैं गाँव छोछी का हूँ। अच्छा। मेरा अंडर 15 में इसी साल गोल्ड मेडल आया। अच्छा अच्छा। तो एक आप तो थोड़ी इंटरेस्ट की बात करूँगा तो खरी जगह आप जाते हो, कई बकैन नहीं जा रहा है बिला गोड्डा में दिमाग हो जा रहा है, बिला पहलवान फौजिया का नो हो जाया रहा है, तो सुनो लो भाई थोड़ी एक बार ना भाई साहब। भाई साहब तो हूँ फिर पहलवान भाई, मजाक टाइम हो भाई, पर पहलवानी में भाई पूरा फोकस रहा भाई पहलवान का। मिली सेकंड होती है ना मेरे भाई, मिली सेकंड में उसमें अटैक चाहिए है। ये जो चले रहे ना वह नहीं है पहलवानी, पहलवानी वह मिली सेकंड की, अगर मतलब फटका भी निकाल देता पहलवान का वो तजुर्बा है। और अगर आप कहते हो मैं इंटेलिजेंट है पहलवान ना, क्यों आप क्या है मैं भी ऑर्डर नहीं कर सकते, खान में ना पिंड में ना मेहनत में ना, एक पढ़ाई लगा ले। पहलवान आजकल पढ़ाई में भी अच्छे निकलने लग रहे हैं, तो हर चीज़ में मतलब फास्ट चल रहे हैं पहलवानी। कोई भी गेम हो गया तो अपनी बढ़िया मेहनत करो। तो पहलवान जी क्या कहना चाहोगे अपने बच्चों को, मतलब छोटे बच्चों को? भाई सारे भाई ध्यान तो मेहनत करे भाई, डिसिप्लिन में रहे प्रैक्टिस कहते हैं भाई मैं फलाने खड़े में गा तो उसमें कोच बढ़िया को ना, तो कोच बढ़िया ना होता, बच्चे बढ़िया ना होते भाई, बच्चे बढ़िया ना होते भाई। कोच साहब तो भाई सारे ठीक हो भाई। अच्छा। कोच साहब का तो भाई बोलने का काम भाई, प्रैक्टिस तो भाई बड़का नहीं करनी पड़े। बिल्कुल ठीक है पहलवान जी, करो आप मेहनत।